यशोदा मैया बोली का है वो लाला? बोले हमारी गौशाला में गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। अच्छा ठाकुर जी इतना सुंदर, देखो एक रूप स्वरूप देखना, ठाकुर जी को जैसी पता चल जाती है ना कोई गैया ब्यावे वारी है, तो ठाकुर जी नंद भवन में नहीं सोते हैं, वहीं सोते हैं गौशाला में, रात भर उसकी प्रतीक्षा करते हैं कब बछड़ा होएगा, बछड़ा होगा कि बछिया होएगी। और जैसे जन्म ले सो ठाकुर जी को गले से लगा ले, मेरो सखा आगो, अब याकू मैं चरावे जाए करूंगा। ठाकुर जी को इतनी इतनी प्रसन्नता होती है। और यशोदा मैया नंद बाबा के तो महाराज इतना दान करवाते हैं, जैसे कोई बालक जन्म ले घर में उत्सव होता है, ऐसे नंद भवन में 365 दिन उत्सव होते हैं। क्यों? 9 लाख गैया हैं भैया, कई बार तो एक एक दिन में 10-10 गैया ब्याह जाए, सबन के उत्सव है ना। ठाकुर जी रोने लगे, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गो मैया। यशोदा मैया बोली का अत्याचार भयो तेरे संग? हमारी गौशाला में गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। मैया बोली तो वो तो रोज ही हूं मैं, बछड़ा बचिया तो रोज ही हूं मैं, अब यहाँ में आज का है क्यों? बोले वो जैसी जन्म लियो मैया, मैंने इतने सारे बछड़ा बचिया खिलाए, मैंने कभी ध्यान नहीं दियो, आज मैंने वह बछड़ा के होठ ऊपर करके वहां के दांत देखे। मैया बोली तो मैया वाके 3200 दांत जन्मते ही, और मैं 3 बरस को है वो 4 दांत निकल के आए। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। यशोदा मैया बोली लाला तू दूध ना पीवे, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे सो दांत निकलते चिकनाहट में पेट में चले जाए, दूध पिए कर। सो ठाकुर जी दूध को पात्र ले ले और पात्र लेकर के खूब दूध पीवे, फिर रोज वहां में मणि को एक दर्पण है, वहां में ठाकुर जी अपने दांत गिने कितने आ गए। ड्यमष्टि, ये कोई मनगणंत नहीं है, लिखा है श्रृंग्यग्नि ड्यमष्टि। ठाकुर जी अपने दांत के पीछे रोते हैं, पूरा घर अधर कर देते हैं। श्रृंग्यग्नि ड्यमष्टि जल, ठाकुर जी जल में कूद जाते हैं और फिर जल में कूद के ऐसे बताएंगे जैसे मैं डूब रहा हूं, मैं तो डूब रहा हूं। जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी कोई भी लाला को, अरे लाला डूबो डूबो, बाबा जल्दी बचा मैं डूब रहा हूं। जैसे ही नंद बाबा हाथ दें सोई नंद बाबा को भी घेर दें, यशोदा मैया को धक्का दे दें, सबन को नवाए दें। बोले मैया आज तू नहाई नहीं, सुबह ते बास आ रही तो मत हमें नवा दियो मैंने, ऐसा उधम मचा में। एक सूरदास जी का पद है, एक दिन ठाकुर जी सवेरे सवेरे मैया लाल जी को इतने भाव से सजाती है, यशोदा मैया रात्रि में ही ठाकुर जी की पीतांबरी निकालेगी, ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर सिल्क की धोती निकालेगी, ठाकुर जी के आभूषण निकालेगी। मैया स्वयं तो पहने साधारण आभूषण, ठाकुर जी को लाखों के बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनाती है यशोदा मैया। सुंदर ठाकुर जी की कंघी बनावे, वहां से ऐसे बैनी गूथ दे, ऊपर सिर पे ऐसे बाल बांध के घुंघरा ले और वहां पे मोरपीछ लगावे, ठाकुर जी के आंखन में काजल लगावे, कानन में कुंडल पहनावे, बहुत सुंदर सजाती है यशोदा मैया। लेकिन लाला से रोज एक ही बात के, देख तू श्रृंगार तो तू बिगाड़ेगो, तू मानेगो नहीं, लेकिन ये आभूषण जैसे सवेरे वैसे चाहिए शाम तक मोकू। तो ठाकुर जी और कोई को ध्यान रखें नहीं रखें, लेकिन अपने आभूषण को बचाए रखें। यहाँ तो याद ये बगल बंद जो नीचे गिर रही है तो आप पकड़ लेंगे, कभी यहाँ की पकड़ के रहेंगे, कभी इन्हें बोले यशोदा मैया ने हो कहिए तू कछु कर, लेकिन इन्हें संभालिए। और लाला को नजर नहीं लगे या हमारे यशोदा मैया एक सुंदर सी कारी सौल ठाकुर जी को ऐसे कमर पे बांध दे, वही को कारी कमली के हैं, ठाकुर जी को बांध दे। ठाकुर जी रात्रि में सब ग्वाल बालन के संग खेल खाल के आए, यशोदा मैया आके एक एक चीज पूछा, हाँ लाला कानन के कुंडल, बोले जे रहे मैया, कौंधनी जे रही मैया, गले के हार, बोले जे रहे, सब चीज है, कड़ूला आदि सब है। लाला तेरी कारी कमरी कहाँ है? ठाकुर जी देखे वो तो रह गई दिखे कहीं पे। अब सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी अपनी कारी कमली कैसे बता रहे हैं कहां गई। कामर कौन लई हूं मैया मोरी,
कामर कौन लई हूँ सो मैया मोरी। मैया मैं बताऊं मेरी कामर कहाँ गई? बोले कहाँ गई? बोले गाय चरावन जात वृंदावन, गाय चरावत जात वृंदावन। मैया मैं गैया चरावे जाऊं ना, छोटे छोटे बछड़ियां ने लेके जाऊं तो? बोले खिरक में भाज गई सो मैया मोरी। ये गैया जहां पर है मैं ना, वो कारी कमरी उतर के वहीं भाज गई है, वो गैया इनके बीच में चली गई है। अच्छा तेरी कमरिया के पाम है? बोले हाँ मैया बहुत सारे पाम है वाके, निकल के भाग गई मेरी कमर में थे। सही सही बता लाला कहां तेरी कमरिया? एक कहे तेरी कारी कमरिया, एक कहे तेरी कारी कमरिया, जमुना में जात बही सो ओ मैया मोरी। मैया ये मेरे भावना है, ये मुझको सखान ने बताई। एक बोलो कि लाला तेरी कमरिया मोए लगा, खिरक में भाज गई दीख है। हमने खिरक में जाए करके ढूंढी मैया, माँ तो मिली नहीं। तब दूसरे सखा ने बताई, बोले लाला तू जमुना जल को पान कर रहा हो ना, वह समय तेरी कारी कमरिया और जो है का उतर के जमुना जी में बह गई है। जमुना में जात बही सो ओ मैया मोरी। एक कहे तेरी कारी कमरिया, एक कहे तेरी कारी कमरिया। मैया पहले तो खिरक में नाई मिली, फिर बाकी बात जमुना जी में नाई मिली। सो एक सखा ने कहा बताई? बोले कहा बताई? एक कहे तेरी कामर देखी, एक कहे तेरी कामर देखी। बोले कहाँ गई? बोले गैया खाए गई सो मैया मोरी। मैया एक ग्वाला बता रहा खिरक में भाज गई, एक ग्वाला कह रहा जमुना जी में बह गई, और एक बोलो गैया खा गई दिखे। भूख लगी बाकू से मेरी कमरिया उतारे करके खाई गई। यशोदा मैया बोली अच्छा। सब बातन को सुनकर के यशोदा मैया बोली लाला तेरी कामर भीतर ही धरी है, और बोल लो खिरक में भाज गई गैया खा गई, मां रखी तो है। वो मधुमंगल ने लाए करके दही मोकू, बता कहां छोड़ के आयो तू? बोले मैया सांची बताऊं तू मानेगी मेरी बात? बोले मानूंगा। बोले एक गोपी ने मेरी कामर धल ली, और जब मैं गैया चरा के लौट के आ रहा हूं, वह गोपी ने मुंह को पकड़ लियो, और पकड़ करके बोली लाला तेरी कामर खो गई, अब तो यशोदा मैया डांटेगी। सो मैंने वहां से कही तो को पता हो मेरी कमरिया कहां? बोले हाँ मेरे पास धरी है। तो वहां ने मैया मुंह को दियो नहीं, क्यों? मुझे कहा कह रही? बोले एक कहीं नाच मेरे आगे, एक कहीं नाच मेरे आगे। गोपी ने मेरी कमरिया रख ली और मुझसे बोली तू मेरे आगे नाच लाला, जब नाचेगो तब तेरी कमरिया वापस लौटाऊंगी। कामर दे हूँ नहीं सो मैया मोरी, कामर दे हूँ नहीं सो मैया। सूरदास प्रभु यशोमत आगे, सूरदास प्रभु यशोमत आगे। असुवन धार बही हूँ सो मैया मोरी, असुवन धार बही सो मैया। ठाकुर जी खूब रोए, बोले मैया सब सतामे मुकू, कभी ग्वाला पकड़ लें कभी गोपी पकड़ लें, मैया कहाँ जाऊं बता। अब मेरी कामर धल ले। गोपी बोली पहले नाच के दिखा तब दूंगी। बाकी आगे नाचना पड़ो मैया, तभी माने ये गोपी ये कामर ला करके मधुमंगल को दई, मधुमंगल ने तो को दई। सूरदास प्रभु यशोदा के आगे असुवन धार वही। ठाकुर जी रोने लगे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला पूरे ब्रजमंडल में चल रही है। बंधुओं, भगवान एक दिन सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, और खेलते खेलते ठाकुर जी ने मधुमंगल श्रीदामा जो ठाकुर जी के सखा हैं, सब उनको ने एक जोर से धक्का दे दियो
गिर गए, रोने लगे। ठाकुर जी बोले अरे भैया रो काहे को रहे हो, खेल में तो लगती रहे। सखा सब बोले बोले लाला तू तो खाते पीते घर को है, तू को लगे तो कोई दिक्कत ना है, हम तो भैया गरीब खानदान थे, हमारे नेक में लग जाए, हमारे अंग प्रत्यंगन में इतनी ताकत तो है ना है। ठाकुर जी बोले चौना है, हम सब गोकुल में रहे में। गोकुल को मतलब है जहां एक घर में हजार हजार गौवंश हैं, वही को नाम गोकुल है। और तू कह रहा है कि भैया हमें खावे पीवे को ना मिले। सब लोग ध्यान से सुनो। तब आज मधुमंगल श्रीदामा ने बताई, बोले लाला तू तो राजा को लाला है, तो को तो खूब मक्खन मिले, खूब दूध मिले, दही मिले, लेकिन हम ब्रजवासीन के दूध मक्खन दही ये सब तो हमें मथुरा जाकर के कंस को जमा करवाने पड़े। जैसे आज आप लोग टैक्स देते हो सरकार को, ऐसे प्राचीन काल में ठाकुर जी के समय में गोकुल में गौरस, दूध, घी, दही, मक्खन ये टैक्स के रूप में सरकार को जमा करना पड़ता था। और वे लाला सब कछु दे दा करके हमको इतना ही बचे कि हम सवेरे पालें तो शाम को पावे को ना रहे हमारे पास। ठाकुर जी बोले एक प्रकार से देखा जाए तो टैक्स आज सस्ता है, तब बहुत महंगा था भैया ठाकुर जी के समय पे। 1000 गाय एक घर में, उसी का नाम गौकुल, एक घर में 1000 गैया, लेकिन जितना भी दूध घी दही होता था सब मथुरा देना पड़ता था। केवल इतना रख सकते हो कि एक समय आप लोग पा सको। बड़ा महंगा था भाई, बहुत ज्यादा टैक्स था। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, भगवान बोले गैया रखेंगे हम, गैया को चरामेंगे हम, गैया की सेवा करेंगे हम, दूध निकालेंगे हम, दही जमाएंगे हम, मक्खन निकालेंगे हम, घी करेंगे हम, और खाएंगे ये मथुरा वाले। मैं तो ना ऊन दूंगा ऐसा। लेकिन अभी कहा बताऊं, अभी तो 3.5 बरस का हूं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं। लेकिन हम पे दूसरा तरीका है। बोले कहा, बोले अगर धन की चोरी है जाए तो सरकार को कहा जमा करेंगे? जब चोरी है तो कहा देंगे भैया चोरी है, तो चोर चोरी कर रहे हैं। ग्वाल बाल बोले लाला तू कहा कहना चाह रहा हो? बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना दूध घी दही आदि सब है, यदि इनकी चोरी है जाए और चोर कोई और नहीं, हम ग्वाल वाली चोर बन के इनको खा जाएं, तो जमाऊ नहीं करना पड़ेगा। सरकार पूछेगो भी, कंस यदि पूछेगो भी कि भैया काहे को जमा नहीं कर रहे, तो बोले चोर डोल रहे हैं आजकल नगर में, चोरी कर जाएं। और चोर भी कोई बाहर को नहीं, हम लोग होंगे तो हम हुष्ट पुष्ट भी आ जाएंगे। ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, बस चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले मैया मना करे, चोरी करवे वाले इनको ब्याह ना होवे, चोरी करवे वाले ने कोई अपनी बहू ना दे। अब लाला हमारी उम्र है आई, ये मधुमंगल 4 वर्ष को हैगो, मैं 6 वर्ष को हैगो, छोरी वाले आवे वाले कचुदना में। ये तो 4-6 वर्ष के हैं, 3.5 वर्ष के ठाकुर जी ब्याह को डोल रहे हैं। बोले मेरो ब्याह कराओ। एक दिन ठाकुर जी रूठ के बैठ गए, यशोदा मैया से बोले मैया भोजन नहीं करें, दूध नहीं पी में, कुछ नहीं खा में। यशोदा मैया बोली काहे गो लाला? बोले मुँह तो ऐसा लगा मैया तू घर में ही बूढ़ो कर लेगी मोए। अरे अब उम्र हैगी मेरो ब्याह करा दे, 3.5 वर्ष को हैगो मैं। ठाकुर जी की मधुर लीला है भैया। सब ग्वाल वालन से बोले कल से चोरी करेंगे। ग्वाल बाल बोले लाला जो कहेगो सो करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम ग्वाला फिर अलग खेला करो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे। हम कमजोरन के संग नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे उन्हीं के संग जो हमारी मार भी से हैं। हम उठा के पटक दें तो रोमे नहीं, और वाके काज तो हिष्ट पुष्ट बनना पड़ेगा, मक्खन खाना पड़ेगा, और मक्खन खावे काज चोरी करनी पड़ेगी। ग्वाल बाल सब बोले लाला तू हमसे दूर मत जावे, तू जो कहेगो सो करेंगे, करेंगे चोरी कर लेंगे भैया। ठाकुर जी बोले तो सारे बढ़िया काम आज कर ले, कल से तो चोरी होएगी। सब ग्वाल बाल मंदिर जा रहे हैं, जमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं, कात्यायनी मैया को भोग लगा रहे हैं। बोले आज सबरे बढ़िया शुभ काम कर लो, कल से तो चोरी करनी है हमें।
ठाकुर जी बोले पहली चोरी कहां होगी? बोले पहले हाथ की सफाई घर में ही करो, अपने अपने घर में। और हाथ की सफाई करके शाम को एक बढ़िया यहाँ पे सभा बैठेगी और वह सभा में सब बताएंगे कौन ने कैसे कैसे चोरी करी और कहाँ कहाँ भयो। वो ठीक है। ठाकुर जी को रात भर नींद नहीं आई। बोले वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब जगह हमारे नाम के आगे चोर लिखा जाएगा। लोग बाग कलयुग में ताना दे करके भी बोल सकते हैं कि अरे तुम्हारे भगवान तो चोर थे, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, गौरस की यदि चोरी करके भी खाना पड़े तो हम खाएंगे, और यदि ग्वाल बाल और कंस जैसे राक्षस से गौरस को बचावे के लिए यदि चोरी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, चाहे हमारे नाम के आगे चोर चो नहीं लिख जाए। दूसरे दिन ठाकुर जी सुबह सुबह उठे और सबसे पहले ठाकुर जी अपने ही गौरस भंडार में गए। रात में ही कौंधनी उतार दी ठाकुर जी ने, या कि घंटी की आवाज थी यशोदा मैया आ जाएगी। अपने पामन की पाजेब ठाकुर जी पकड़ करके चल रहे, कहीं आवाज नहीं आ जाए। और जैसे तैसे ठाकुर जी गौरस भंडार में गए और वहां जाकर के बढ़िया मटका में से माखन निकाल करके पान लगे। इतने में भागवत में वर्णन आता है, सामने एक मणि थी, एक खंबे के ऊपर मणि लगी थी, और उस मणि में जब ठाकुर जी ने स्वयं को देखा, हाथ में मक्खन लिए, मुंह पे मक्खन लगाया, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं, तो ठाकुर जी ने जैसे ही अपने प्रतिबिंब को देखा, प्रतिबिंब देख के ठाकुर जी कहने लगे, ओ भैया तू भी चोरी करवे आए हो का? अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं ठाकुर जी। कितनी सुंदर लीला है ठाकुर जी की। सोचो कितने सीधे हैं ठाकुर जी, कितने सरल हैं, सहज हैं, कहीं भी अपनी प्रभुता प्रकट होने ही नहीं दे रहे। यहां मानव का स्वभाव कैसा, कुछ नहीं महाराज, गली मोहल्ले का नेक सा नेता बन जाए तो दुनिया को बता दे मैं ऐसा हूं। लेकिन ठाकुर जी साक्षात परब्रह्म होते हुए भी, अभी एक, अब तो ठाकुर जी बड़े हो गए, एक लीला आती है कि यशोदा मैया जब ठाकुर जी को चलना सिखाती है ना, तो नंद भवन की दहली पार करवाती है। यशोदा मैया तो दहली के पार करके खड़ी है, जा लाला तके लाला तू भी आ। सो ठाकुर जी एक तरफ से तो बड़ी मशक्कत करके चढ़ जामे दहली पे, खूब ऊंची है, तो वहां पे ऐसे पाम बाम ऊपर धर के ठाकुर जी चढ़ तो गए। अब पल्ली तरफ दहली जो है वो खूब गहरी नीचे उतरवे की। अब जैसे ये मंची समझ लो, अब जिस हम मंच पे बैठे इसके नीचे कितना गहरा, तो ठाकुर जी चढ़ तो गए ऊपर। अब पल्ली तरफ उतरने के लिए ठाकुर जी ने अपना एक पांव नीचे लटकाया और अपने अंगूठा से नीचे ऐसे देख रहे हैं कि अभी जमीन आई कि नहीं, और नेक नेक ठाकुर जी खिसक रहे हैं। खिसकते खिसकते ये स्थिति हो गई, अब ठाकुर जी लुढ़क हुए वाले, जमीन नहीं आई। सो ठाकुर जी ने लोग, मैया मैया देख दहली मोकू मार रही है, ये मोकू गिरा रही है, याकू आगे जल्दी बता। तब विधाता ब्रह्मा कहते हैं ये वही पर ब्रह्म है जो दो पैर से तीनों लोक नाप लेते हैं। लेकिन आज यशोदा मैया की दहली नहीं पार करी जा रही इनसे। ये वही पर ब्रह्म है जो दो पग से बलि के तीनों लोकों को नाप लेते हैं। लेकिन आज यशोदा मैया के दहली को नहीं नाप पा रहे। यही तो प्रेम है बंधुओं, जहां अपनी प्रभुता छोड़ दी जाए, जहां अपनी प्रभुता भुला दी जाए। जैसे बालक के साथ कभी माँ या पिताजी उसके खेलते हैं, छोटा सा बालक, उसको गेंद पकड़ा देते हैं। अब छोटा सा बालक छोटे से हाथ से ऐसे गेंद फेंकता है तो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी ऐसे गेंद लेके गिर जाते हैं, तो जैसे गिरते हैं तो बालक हंस जाता है, हाँ मैंने गिरा दिया। जबकि पिता गिरता नहीं है, पर अपने बालक को खुश करने के लिए ऐसा दिखाता है कि मैं गिर गया। ऐसे ही ठाकुर जी की लीला, वो सर्व समर्थ हैं, सब क्रिया करने में योग्य हैं, पर हमारे आपके और ब्रजवासियों के प्रेम के सुख के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे कुछ नहीं होगा। अपने प्रतिबिंब से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। अब बात करके कह रहे हैं, अच्छा चोरी करवे आए हो, चुपचाप चोरी कर ले, दारी के तू जाने ना है मेरी मैया बहुत मारे, चुपचाप चोरी करके चलो जा।
अब जैसे ठाकुर जी बात कर रहे थे तो गौरस भंडार की गूंज यशोदा मैया को सुनाई देने लगी। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखी, लाला तू कब उठ गया और तेरी आज क्षुद्र घंटिका की आवाज ही नहीं आई, कब उतार दी तेने? मैया बोली जल्दी आ। लाला बोले मैया जल्दी आ, देख मैंने एक चोर पकड़ो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले मैया देखिए चोरी करवे आयो है, माखन की चोरी कर रहा हूं हमारे घर से, या हमारे मैं यहाँ से कह रहा हूं भैया तू चोरी पूरी मत करे कर, अच्छी बात ना, ब्याह ना हो मैं वो चोरी करवे वाले इनके। मैया ने कान पकड़ो, बोले लाला जो कोई और ना है, जो तेरो ही प्रतिबिंब है। अच्छा मैया ये मैं हूं? बोले हाँ। अरे मैया तेने मुझको बताई क्यों ना, मैं इतना मलूक लगूं, देखियो कितना मलूक लग रहा हूं मैं तो। मलूक समझते हैं ब्रजभाषा में, मलूक के सुंदर। भैया मैं कितना मलूक लग रहा हूं। यशोदा मैया बोली बातन ने मत बनावे, यूं बता तू कर कहा रहा हो यहाँ पे, कि तेरे हाथ में मक्खन मुंह में मक्खन क्यों लग रहा हो, चोरी कर रहा हो? ठाकुर जी बोले ना ना मैया मैं क्या चोरी करूंगा, अगर मेरा बस चले मैं तो दूध में नहाऊं, हमारे यहाँ 9 लाख गैया, इतना दूध होवे, इतना घी, इतना दही, इतना मक्खन सब होवे हमारे यहाँ, कोई दिक्कत है मुझको? भैया वो तेने पद्मराग के कंगन पहनाए ना, तो मैं जब धूप में जाऊं ना तो मेरे मुंह को जलन है जाए। कल मेरो सखा मधुमंगल कह रहा, बोले लाला ये जलन दूर है जाएगी तेरी, तू ना मक्खन के मटका में अपना हाथ बोर लियो, या हमारे में अपना हाथ बोर के बैठो मैया, ताकि मेरी जलन दूर रह जाए। अच्छा लाला हाथन की जलन दूर है गई? बोले हाँ मैया अब ठीक है। और बोले यहाँ काय की जलन है रही तेरी, ये नाक पे, होठन पे, ठोड़ी पे, यहाँ काय की जलन? अरे मैया तू मुंह पे इल्जाम मत लगावे, देख मैं अपने हाथन को बोर के जब बैठो ना, सोई एक मक्खी आई आके मेरे नाक पे बैठ गई, फिर मेरे होठन पे बैठ गई, वाको उड़ावे को मैंने हाथ निकाल के यूं किया, सोई मेरे मुंह पे लग गयो। मैं कुछ चोरी थोड़ी कर रहा हूं मैया। यशोदा मैया लाल जी को लेके गणेश जी के मंदिर गई, बोले बाबा हमारे लाला की चोरी छुड़वाओ, अभी नेक बड़ो भयो नहीं चोरी करन लगो, 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी यदि मेरे लाला की चोरी छूट गई तो। ठाकुर जी बोले अब तो हम और नहीं छोड़ेंगे, 1.25 मन लड्डू को भोग लगा वो खाएंगे हम ग्वाल बाल, खूब प्रेम से पाएंगे। ठाकुर जी ने शाम को भैया सब सखान से कही घर में तो मिशन फेल है गयो, अब तो बाहर करनी पड़ेगी। भगवान ने रजिस्टर्ड एक संस्था बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके प्रेसिडेंट बने स्वयं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। भैया वर्णन करते हैं सुखदेव जी, जैसे ही कोई बालक नया जन्म लेता है गोकुल में, सो ठाकुर जी अपनी पूरी मंडली के संग जाते हैं वहां पे, और मंडली के संग जाते गाय के चरणन की खुर की रज संग लेके जामे, और वह रज से वह को तिलक कर यामे। 1 साल बाद ये भी हमारी मंडली में शामिल होएगा, 1 साल की बात और है। आहा सब ग्वाल बालन की ऐसी लीला देख करके महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो गए। दूसरे दिन से ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। वास्तव में ठाकुर जी माखन नहीं चुरा रहे हैं, ब्रजवासियों का मन चुरा रहे हैं। ऐसी ऐसी लीला करके जाते हैं कि सब ब्रजवासी अपना मन दे देते हैं ठाकुर जी को। अब तो गोपियों की स्थिति हो गई, जबरदस्ती मक्खन निकाल के इंतजार करती है कि लाला आवे चोरी करवे, और बाकी लीला हम देखें कैसे चोरी करेगा। इस प्रकार ठाकुर जी ने ब्रज में खूब चोरी करी। ये चोरी की लीला इतनी बड़ी है भागवत में कि 5 दिन तक भी बोलें तो भी कम नहीं हो, ऐसी सुंदर सुंदर लीला। थोड़ी बताते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्रिपक्रोशतो काम। आज सब गोपियां यशोदा मैया से शिकायत करवे गई हैं। अच्छा, ये शिकायत इसलिए नहीं करवे गई कि चोरी करते करते ठाकुर जी से परेशान है गई हैं,
ये सब गोपियां सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बोले चोरी का इल्जाम लेके भगवान का दर्शन करने गई हैं। इनमें से कई गोपी तो ऐसी हैं उनके घर भी नहीं गए ठाकुर जी, फिर भी जबरदस्ती झूठी झूठी कहानी बना के गई हैं कि हम यशोदा मैया से शिकायत करेंगी, यशोदा मैया डांटवे के काजे ठाकुर जी को बुलाएंगी और जैसे ठाकुर जी को डांटेंगे सो ही हम लाल जी को देख लेंगे। असंख्य गोपियां आनंद भवन के बाहर आके खड़ी हो गई और सब आकर के यशोदा मैया से बोली, मैया अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउ दिन हम हाथ दिखाई देंगी वाकू। यशोदा मैया बोली, का कियो मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया बोली, काय की चोरी? गहने चुराए, अंगूठी चुराई, मणि चुराई, रत्न चुराए, कहा चुराए मेरे लाला ने? बोले स्तेयम स्वादधिपय, दही मक्खन और दूध की चोरी करे तुम्हारा लाला। यशोदा मैया हंसी, बोली कि 9 लाख गैया है मेरे यहाँ पे, दूध की दही की कोई कमी ना है जो तुम्हारे यहाँ की चोरी करे को। झूठ बोल रही हो? बोले मैया हम सौगंध खा के कह रही हैं तुम्हारा लाला चोरी करे। अरे कई बार बालकों को स्वभाव होवे अपने घर की ना बढ़िया लगे, दूसरे के घर पे भोजन बढ़िया लगे तो वहां जाकर कर ले। अब तुम्हारे घर मक्खन खा लियो तो रोवे क्यों आ गई हो? कितनो खायो? नेक्स्ट सो मेरो लाला इतनो सवा को पेट, 2-4 घड़ा भर के ले जा मक्खन अपने घर, आ गई यहाँ शिकायत करवे। बोले मैया आप तो नाराज हो रही हो लेकिन हमारी बात तो सुनो, तुम्हारे लाला को तो इतनो सो पेट है लेकिन वहां के संगवारिन को तो इतनो इतनो पेट है। अकेलो खावे आवे तो हमें दिक्कत थोड़ी है। मरकान भोक्षण विभजति सचेन। बोले ग्वाल बालन की सेना अलग चले, छोटी छोटी चेटीन की सेना अलग चले और बंदरन की सेना अलग चले। स्वयं तो तुम्हारो लाला खावे नेक 100, बाकी सब खवा दे ग्वाल बालन को, बाकी खवा दे चेटीन को, थोड़ा लौटा दे बंदरन को। अच्छा मैया सवन को खवावे के बाद भी हमारे घर को मक्खन बच जाए तो हम पे रहम करके ना जाए कि चलो इतना मक्खन बच गया तो या कुछ छोड़ जाऊं मैं। डंडा एक संग लेके चले, नात्री भांडम भिनत्ती, वह मटकी को फोड़ के भाग जाए और पूरा मक्खन जो नीचे गिर जाए वह को ऐसा लेप लगा के जावे पूरे घर में, जैसे हम घर में जामे पाम फिसल जाए, सिर फूट जाए, कोहनी टूट जाए, कमर टूट जाए। एक बोली मेरी सास तो 15 दिन आते पड़ी है बिस्तर पे, कब जा सके? क्यों? बोली यमुना जल भरवे गई, हमारे पतिदेव ने सुंदर घर में पत्थर लगवाए नीचे। 2-4 बार मैंने लाला से कही, लाला एक बार घर आइयो हमारे, ऐसा पत्थर लगाओ घर में। ठाकुर जी बोले रुक जा आऊंगो काउ दिना। मक्खन खाए करके सबन को बांट करके जितनो बचो वा को फोड़ के पूरे मक्खन को लेप लगा करके चले गए। 80 बरस की मेरी सास यमुना जल भर करके जैसी आई, माने दरवाजो खोलो, जैसी पाम भीतर रखो, चीकनो मक्खन पाम पे लगो, मही लुढ़क गई। अब मक्खन में पानी और मिल गयो। 5 बार वाने प्रयास कियो, बेचारी उठ ही नहीं पाई, ऐसी रिपट गई। फिर कावे बोले खिसक खिसक के बाहर आई, फिर क्यों उठ तो सके ना, मक्खन तो बार बार फिसले। तुम्हारो लाला ऐसी लीला करे मैया? सब गोपियां अपने अपने भाव बताने लगे, यो करे ऐसे करे। सब एक गोपी बोली मैया हमारे घर से मक्खन चोरी कर ले तो परेशानी, और यदि तुम्हारो लाला चोरी नहीं कर पावे तो भी शामत है हमारी। बोले क्यों? बोले यदि हमने खूब ऊंचे छीके पे लगा दियो, खूब अंदर कहीं सुरक्षा में मक्खन रख दियो और लाला को नहीं मिलो, नहीं चोरी कर पायो, चौक लेके आवे और हमारे घर के बाहर ऐसे कर जाए। एक दिन मैंने की लाला या को क्या मतलब है? बोले जा घर से हमको मक्खन चुरावे को नहीं मिले, हमारी पूरी जिम्मेवारी के अगले दिन से वह घर में कोई भी भोजन नहीं करेगो, सबको भूखो रहना पड़ेगा, हम भूखे रहे तो तुमको रहना पड़ेगा। बोले वाक्य लैया कहा करेगो? बोले वो देखो हम कहा करें। मैया बोली तो कहा करे? बोले मैया ऐसो कछु लीला करेगो कि वह घर के लोग भोजन करे ही ना पावे। छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाएगो, गैयान की रस्सी खोल के भाग जाएगो, चूल्हा फोड़ के भाग जाएगो, और चूल्हा 9 भी फोड़ेगो तो मैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आ जाए और मैं हनादि निवास्तव
अपनी धोती वोती उतार करके बस चूल्हा पे बैठ के और सब करे आवे। मैं हनादी नहीं वास्तव, हम तो क्या अब बना के दिखाओ भोजन। अच्छा, ये सब बातें जो थी बंधुओं, ये वो गोपियां हैं जिनके यहाँ चोरी नहीं करते, जबरदस्ती झूठ बोल रही है यशोदा मैया से। इतनी शिकायत कर दी मैया की यशोदा मैया से रुको नहीं गए। यशोदा मैया बोली, कन्हैया लाला जल्दी आ। ठाकुर जी सुबह कभी ऐसे नहीं उठाती यशोदा मैया। यशोदा मैया जाएंगी, लाला की चरण दबाएंगी, मुख से दूध को पात्र लगाएंगी, लड्डू बना के लड्डू की सुगंधी लाला को धीरे धीरे देंगी, तब जाके ठाकुर जी उठते हैं। लेकिन आज तो यशोदा मैया चिल्ला रही है। ठाकुर जी बेचारे डर के मारे उतर करके आए। यशोदा मैया से कहा भयो तुम काय कुछ चिल्ला रही है सुबह सुबह? बोले ये सब गोपी कह रही है इनके यहाँ जाके तूने चोरी करी। कई गोपी इनको देख करके यशोदा मैया से, मैया मैया तेरी सौगंध, मुंह को जो ना पता इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रही है सबरी। मैया मैंने कछु नहीं कियो। यशोदा मैया लाला को पकड़ करके डांट फटकारन लगे। तब सब गोपियों के मन को शांति मिल जाती है। ठाकुर जी का दर्शन करके यशोदा मैया के चरण पकड़ लेती, मैया अब कछु मत कहो लाला से, बस है गो, कोई बात ना, हमारे घर को लाला कर जाए चोरी, कोई बात ना। इस प्रकार ठाकुर जी चोरी करते हैं, सब जगह लीला करते हैं। आगे बंधुओं भागवत में दामोदर लीला आती है, जहां यशोदा मैया ठाकुर जी को पकड़ करके उखल से बांध देती है। क्यों? एक दिन ठाकुर जी ने बढ़िया एक पत्थर उठाया और यशोदा मैया की पर सास की जमाने की मटकी फोड़ दी। क्यों? बोले मैया तो को दूध ज्यादा प्यारो, पूत प्यारो ना है, पूरे दिन दूध में ही लगी रहे, दूध निकारो, मक्खन जमाओ, दही रखो, यो करो त्यों करो, घी बनाओ, पूरे दिन यही में लगी रहे। मैं तेरो लाला हूं, मैं तो को प्रिय ना हूं। यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़े, पकड़ के उखल से बांध दी। बोले उधम मचावे, जो जो बड़ो है तो जा रहो, उधमी है तो जा रहो है। पहले तो ठाकुर जी बंधे नहीं, खूब सारी रस्सी लगी, फिर लास्ट में ठाकुर जी यशोदा मैया पर अनुग्रह करके स्वयं बंध गए उखल से। यमला अर्जुन के वृक्षों के बीच से ठाकुर जी निकले। जैसे ही वृक्षों का स्पर्श किया, कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। कितनी सुंदर बात। ठाकुर जी स्वयं बंधन में थे और कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव जो शाप में बंधन में थे, उनको मुक्त कर दिया। स्वयं बंधन में होते हुए भी ठाकुर जी सबको मुक्त कर देते हैं। ठाकुर जी कभी बंधन में नहीं रहते। नलकुवर मणिग्रीव पर अनुग्रह करके भगवान अब यशोदा मैया ने मन बना लिया, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगी। वृक्ष गिर गए लाला के ऊपर और सबके साथ ठाकुर जी वृंदावन को निकल पड़े। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीर।